नमस्कार दोस्तों। बात उस समय की है जब ब्रज में ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त रहते थे। वह दिन रात अपने ठाकुर जी की भक्ति में ही रहते थे। दिन हो रात हो, उनके मुंह में हमेशा राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे यही शब्द रहते थे। उनके इसी भक्ति भाव को देखकर जब लोग उनसे उनका नाम पूछते तो वह अपने को श्री कृष्ण का दास बताते। तब लोग उन्हें कृष्णदास के नाम से पुकारते। वह रोज सवेरे उठते और ताजे ताजे खूबसूरत फूलों को बटोरते और ठाकुर जी के लिए फूलों की माला बनाते थे और नंदगांव जाकर ठाकुर जी को पहनाते थे। एक दिन वहां उन्होंने सुना कि महाभारत के अनुशासन खंड में भीष्म पितामह जी कहते हैं कि जो कार्य 12 वर्षों तक पूरी भक्ति के साथ एक दिन भी ना छूटा हो करा जाए तो उस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त को साक्षात दर्शन देते हैं। यदि आप 12 साल तक भक्ति करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देने ही पड़ेंगे। आप 12 साल तक कोई भी कार्य करते हैं और एक इच्छा अपनी रखते हैं तो वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है। अब कृष्णदास ने सोचा कि मेरी तो एक ही इच्छा है कि मुझे अपने ठाकुर से मिलना है, मुझे अपने कृष्ण से मिलना है। अब उन्होंने नियम बनाया कि रोज मैं 12 साल तक अपने ठाकुर जी को माला पहनाऊंगा। वह रोज फूलों को बटोर कर लाते और माला बनाते और सीधे नंदगांव जाकर अपने ठाकुर जी को माला पहनाते। अब जिस दिन ठाकुर जी को कृष्णदास ने माला पहनाई उस दिन उन्होंने ठाकुर जी को कहा कि ठाकुर जी 12 साल का नियम है और 12 साल तक रोज आपको माला पहनाने आऊँगा। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो, मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन 12 साल पूरे हो जाएंगे, 13वें साल का पहला दिन होगा, उस दिन आपको मेरी कुटिया में आना होगा और मैं आपको अपनी कुटिया में ही माला पहनाऊंगा। यह बात कृष्णदास ने अपने ठाकुर जी से पक्की कर ली और रोज आते और रोज अपने ठाकुर जी को माला पहनाकर चले जाते। धीरे धीरे 1 साल बीत गया और ठाकुर जी के कानों में कहा कि ठाकुर जी अब 1 साल बीत गया है, अब 11 साल बाकी हैं। आपको 13वें साल के पहले दिन मेरी कुटिया में आना होगा। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और अपनी बातों के पक्के नियम के अनुसार रोज ठाकुर जी को माला पहनाने जाते। धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे 12 साल हो गए। जिस दिन 12वें साल का आखिरी दिन था, उस दिन कृष्णदास ठाकुर जी के पास गया और माला पहनाई और बोला, ठाकुर जी आज 12 साल का आखिरी दिन है। जैसा कि मैंने वादा किया था, अपना वादा पूरा निभाया। अब मेरी भक्ति आज सिद्ध हो जानी चाहिए। कल आपको आना है मेरी कुटिया में माला पहनने के लिए। और सुनो, कल अगर आप नहीं आए तो यह कृष्णदास कभी भी आपको माला नहीं पहनाएगा, फिर कभी आपकी भक्ति नहीं करेगा। या तो कल आप आ जाना या फिर मैं कभी नहीं आऊँगा, कभी आपसे बातें नहीं करूँगा। और यह इतनी प्यारी स्नेह भरी धमकी उन्होंने ठाकुर जी से करी और फिर अपनी कुटिया की ओर चले गए। ठाकुर जी के भक्त ऐसे ही होते हैं जो ठाकुर जी से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। वह ठाकुर जी से ऐसे ही बातें करते हैं, कभी गुस्से में, कभी लाड़ प्यार से बात करते हैं। वह उनको अपना समझते हैं और बेहद प्रेम करते हैं। कृष्णदास बेहद प्रेमी थे ठाकुर जी के।
कृष्णदास अपने घर पहुंचा। आज 12 साल का आखिरी दिन था। 13वें साल की सुबह सुबह उन्होंने जल्दी जल्दी उठे और 56 भोग की तैयारी करी। अपने आप सामान लेकर आए और सारा भोजन तैयार किया। भोजन बनाया, माला तैयार करी और अपने ठाकुर जी का इंतजार करने लगे कि ठाकुर जी आएंगे। उन्हें पता था कि ठाकुर जी आएंगे तो अकेले थोड़े ही आएंगे, उनके साथ उनकी प्रिय राधा रानी आएंगी, गोपियाँ भी आएंगी, सखियाँ भी आएंगी, कुछ गैया भी आएंगी। तो उन्होंने सभी के लिए भोजन तैयार किया था बड़े प्रेम के साथ। और सारा भोजन तैयार करने के बाद वह अपनी कुटिया के दरवाजे पर खड़े हो गए कि मेरे ठाकुर जी आएंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा। बड़े ही उत्सुक थे और मन ही मन कल्पना भी कर रहे थे कि मेरे ठाकुर जी आएंगे तो मैं उन्हें यहाँ बैठाऊंगा, यहाँ पर भोजन कराऊंगा और पूछूंगा कि भोजन कैसा बना है, और फिर यहाँ पर मैं उनको माला पहनाऊंगा। सुबह से दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास ने सोचा कि हो सकता है मंदिर में बहुत भीड़ हो, बहुत लोग ठाकुर जी से मिलने आए हों, तो उन्हें थोड़ा समय लग रहा है। ठाकुर जी सभी से मिलने के बाद मेरे पास आ जाएंगे। अब दोपहर भी बीतने लगी तो कृष्णदास को लगा कि मंदिर का भोग भी तो खाएंगे, उसके बाद मेरे पास आएंगे। अब ठाकुर जी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वह तो परमेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं। उन्हें तो सभी की सुननी पड़ती है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, सब उनसे प्रेम करते हैं, सभी का भोग उन्हें लगाना पड़ता है। बस यही सोच रहे थे कि सोचते सोचते दोपहर से शाम होने लग गई। ठाकुर जी नहीं आए। अब कृष्णदास उदास हो गए, लेकिन उनके मन में एक आस थी। बार बार वह बाहर जाकर कुटिया से देखते कि वह आ रहे हैं कि नहीं, फिर उल्टे लौट आते और अपनी चौखट पर बैठ जाते। फिर मन ही मन सोचने लगते कि हो सकता है नंद बाबा ने रोक लिया हो, कोई काम आ गया हो, क्या पता यशोदा मैया ने रोक लिया हो सकता है थोड़ा शाम को आए, सूरज ढलने से पहले तो आ ही जाएंगे। 56 भोग रखे हुए हैं, उस पर तुलसी रखी हुई है, आसन बिछाया है, सारी तैयारी है। बार बार देख रहे हैं बाहर की ओर कि मेरे ठाकुर आएंगे। अपनी कुटिया को साफ सुथरा कर रहे हैं, बार बार दरवाजे की ओर झांक रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी अभी तक नहीं आए। अब धीरे धीरे सूरज भी ढलने लग गया। कृष्णदास को बहुत गुस्सा आया। जिस व्यक्ति ने 12 वर्ष तक तपस्या की हो एक ही बात के लिए, और उसका वह वादा भी पूरा नहीं हो रहा हो, तो स्वाभाविक है कि उसे थोड़ा गुस्सा तो आएगा ही। कृष्णदास को भी आया। उन्होंने 56 भोग उठाए, एक थैले में रखे और अपनी कुटिया को बंद करके चल दिए और बोले कि जा रहा हूं इस नंद गांव से हमेशा के लिए, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। सब कहते हैं ना, कृष्णा 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 कृष्णा, कोई नहीं है यह कृष्णा, पत्थर की मूरत है, वह किसी की नहीं सुनता है। 12 साल तक माला पहनाई है उसे, बस इतनी इच्छा पूरी नहीं कर पाया कि यहाँ आ जाता, एक बार मेरी कुटिया में आ जाता, मैं यहाँ माला पहनाता। अरे इतना भोजन बनाया था, 56 भोग बनाया था, सुबह से राह देख रहा हूँ, कल रात से तैयारी कर रहा हूँ, इतना भी ना हुआ उससे। बहुत नाराज थे,
गुस्से गुस्से में बाहर निकले और कुटिया को ताला लगाया और चल पड़े बरसाना की ओर। जा रहे थे, बहुत नाराज थे, बड़बड़ाते हुए जा रहे थे और ठाकुर जी को बहुत सारी बातें सुना रहे थे। इतने में देखा कि गायों का एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा है। बहुत सारी गैयां आ रही हैं। पीछे से एक बालक ने आवाज दी, अरे कहाँ जा रहे हो बाबा, रुको, इतनी सारी गैया आ रही हैं, चोट लग जाएगी, बीच में दब जाओगे, अभी रुक जाओ। लेकिन कृष्णदास को गुस्से में सुनाई नहीं दे रहा था। आगे बढ़ते जा रहा था। बालक ने फिर आवाज दी, अरे बाबा, आपको आवाज दे रहा हूँ, रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको, इतनी गैया आ रही है। कृष्णदास ने पीछे मुड़कर देखा। एक 10-12 साल का सांवला सा बच्चा कंधे पर लाठी रखे हुए था, सर पर सांपा, मोटी मोटी आंखें, बाबा को बोल रहा था, अरे बाबा कहाँ मगन हो, क्या सोचते हुए जा रहे हो, अभी रुको, इतनी सारी गाय आ रही हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाना। कहाँ जाना है? बाबा बोले, कितनी गैया हैं? तो बालक ने कहा, अरे बहुत सारी आ रही हैं। किसकी गैया है इतनी सारी? तो बालक ने कहा, नंद बाबा की गैया है। सारी गैया चली जाएंगी, फिर आप चले जाना, सब गायों के पीछे मैं जाऊंगा। तो रुक जाओ मेरे साथ, रुक जाओ। तो कृष्णदास बोले, रुक कर क्या करूंगा? तो बालक बोला, बतिया लेना मेरे साथ, तुम रुको, सबको जाने दो, नहीं तो चोट लग जाएगी। तो कृष्णदास वहीं बैठ गए उस बच्चे के साथ। बच्चे ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कृष्णदास बोले, कहीं नहीं, बरसाना की तरफ जा रहा हूँ। बच्चा बोला, अच्छा बरसाने की तरफ जा रहे हो, बड़ी खुशबू आ रही है आपके थैले से, देसी घी की खुशबू आ रही है, क्या है बाबा इस झोले में? तो कृष्णदास ने कहा कि बस भोजन है, ऐसे ही। बालक बोला, देसी घी का भोजन है, इतनी खुशबू आ रही है, लगता है बहुत स्वादिष्ट है, कहीं भंडारे से आए हो या मंदिर से आए हो? कृष्णदास बोला, नहीं। तो बालक फिर बोला, तो फिर बाबा तुम गुस्से में दिखाई दे रहे हो, बहुत नाराज हो? तो कृष्णदास बोले, हाँ नाराज हूँ, जिसकी गैया तू लेकर जा रहा है ना, वो लाडला, वो किसी की नहीं सुनता है। 12 साल तक माला पहनाई उसे मैंने, एक बात मांगी थी कि जब 12 साल पूरे हो जाएं तो मेरी कुटिया में आ जाना, मैं अपने हाथों से माला पहनाऊंगा। 56 भोग बनाए थे उसके लिए, उसे बहुत पसंद है ना, सुबह से इंतजार कर रहा था, नहीं आया। अब इंतजार करके यहाँ से निकल रहा हूँ, नहीं आऊँगा आज के बाद नंदगांव, कुछ नहीं है यहाँ, पत्थर की मूरत है वो। बच्चा बोला, अरे बाबा नाराज क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, लाओ भोजन निकालो, भोजन खाते हैं, बड़े जोरों की भूख लगी है, आपने भी कुछ खाया नहीं है शायद। कृष्णदास बोला, मैं खा लूँगा बाद में। बालक ने कहा, अरे मेरे साथ खा लो, मैं भी सुबह से गैया चरा रहा हूँ। कृष्णदास ने सोचा कि चलो बच्चा है, मैं इसी के साथ खा लेता हूँ। कृष्णदास ने भोजन निकाला और बोला कि लो खाओ। बच्चा बोला, बाबा मैं कैसे खाऊं? मेरे तो हाथ देख रहे हो, गोबर में सने हुए हैं, यहाँ हाथ धोने के लिए पानी भी नहीं है, आप ही खिला दो अपने हाथों से, मैं भी तो आपके बच्चे जैसा ही हूँ। कृष्णदास बोले, यह नंदगांव को ना बीमारी है, यहाँ हर कोई सेवा लेना चाहता है, वह तुम्हारा ठाकुर भी सेवा लेना चाहता है, तुम भी सेवा लेना चाहते हो, यहाँ सब सेवा लेना चाहते हैं,
सब ऐसे ही हैं, बस सेवा करते रहो इनकी। बच्चा बोला, बाबा गुस्सा होकर क्यों खिला रहे हो? प्यार से खिला दो। कृष्णदास उस बालक को अपने हाथों से भोजन खिलाने लगे। एक कोर खुद खाते और एक कोर उस बच्चे को खिलाते। कृष्णदास ने अचानक से देखा कि उस बच्चे की आंखें लाल हुई हैं, आंखों में आंसू हैं। कृष्णदास बोले, लल्ला क्या हुआ है? क्या बात हुई बच्चा? बच्चा बोला, बाबा आज आपने माला नहीं पहनाई मुझे। यह सुनकर कृष्णदास हक्के बक्के रह गए। बोले, कौन हो तुम? और प्रभु अवतरित हुए, मोर मुकुटधारी, हाथों में बंसी, पीताम्बरी पहने हुए श्री कृष्णा। वही मुस्कुराहट, वही मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल कृष्णदास के सामने खड़े थे। ठाकुर जी कृष्णदास स्तंभ हो गए, देख रहे थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले, बाबा जब भी तुम माला पहनाते हो ना, ऐसा लगता है कि तुम मेरा आलिंगन कर रहे हो। आज सुबह से इंतजार कर रहा था। मेरे कृष्णदास ने मेरा आलिंगन नहीं किया। आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। नंद महल में भी कुछ नहीं खाया। इंतजार कर रहा था तुमसे मिलने का। मुझे एक काम थोड़े ही है, मुझे बहुत काम है। पूरी दुनिया देखनी पड़ती है। सब आते हैं, सबकी बातें सुनता हूँ, सबके लिए करना होता है। और जैसे ही मुझे फुर्सत लगी, आ गया मैं अपने कृष्णदास के पास। अब माला पहना दो बाबा। अब कृष्णदास ठाकुर से भी ज्यादा हटी। अब कृष्ण के भक्त हैं तो हटी तो होंगे ही, क्योंकि कृष्णा तो सबसे हटी हैं। कृष्णदास बोले, ना 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 ना, मुझे बातों में मत बहकाओ। बहुत चालाक हो आप, ठाकुर हो ना, तुम बहुत चतुर हो, सब जानते हैं, बहुत नटखट हो, पर मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। अब माला नहीं पहनाऊंगा। भोजन कर लिया ना तुमने, अब जाओ तुम। ठाकुर जी बोले, बाबा क्या बोल रहे हो? कृष्णदास बोला, हाँ सही बोल रहा हूं। सुबह से इंतजार कर रहा था, 12 साल का इंतजार था यह, नहीं आए। और अब बता रहे हो व्यस्त था मैं। मन में मैंने सोचा कि बरसाना की तरफ चले जाऊं, राधा रानी के पास चले जाऊं, तब तुम आ गए। मेरी वजह से नहीं आए तुम इसलिए आए क्योंकि मैं सरकार की तरफ जा रहा हूं, राधा रानी के पास जा रहा हूं। अब तो मैं यह सोच रहा हूं कि जिसके पास जाने की सोची ही थी कि तुम आ गए, यदि उसी के पास जाकर रहूंगा तो तुम तो मेरे साथ ही रहोगे। अब नहीं पहनाऊंगा माला। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। और ना ही नंदगांव आऊंगा। और कृष्णदास आगे आगे और ठाकुर जी उनके पीछे पीछे। ठाकुर जी रोक रहे हैं कृष्णदास को, लेकिन कृष्णदास नहीं रोक रहे हैं और पहुंच गए सीधे राधा रानी के महल। जब राधा रानी को देखा तो राधा रानी की जगह कृष्णा दिखाई दिए, और जब कृष्णा को देखा तो कृष्णा की जगह राधा रानी दिखाई दी। कृष्ण और राधा तो एक ही हैं, चाहे राधे राधे कहो, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो, वह एक ही हैं। वह हम सब से बहुत प्रेम करते हैं। यह थी एक भक्त की, कृष्ण भक्ति की सच्ची कहानी। बोलो राधे राधे।